निवेदिता की स्मृतियां। सरला बाला सरकार। अनुवाद ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य। निवेदिता अब हमारे बीच में नहीं है। आज उनके बारे में कुछ लिखने के लिए अष्टरूपी स्याही से नहीं लिखने पर यह लेख संपूर्ण नहीं होगा। वे हमारी थीं। उन्होंने भारत को तन मन वचन से आत्मसमर्पित कर दिया था। इस बात को हम लोग अभी समझ पा रहे हैं। धन्य है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इस दुर्लभ रत्न को लाकर भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया था। भारत के साथ भगिनी निवेदिता का जो अटूट संबंध है वह बड़ा विलक्षण लगता है। कहाँ तो धन जन वैभव संपन्न सुदूर इंग्लैंड के सुसभ्य समाज में प्रतिष्ठित जीवन और कहाँ विध्वंस भारत में एक गरीब मोहल्ले में पूर्णतः अपरिचित जीवन व्यतीत करना। कहाँ तो सुख सौभाग्य और सम्माननीय जीवन और कहाँ दुख दारिद्र्य निंदा अपमान को आभूषण के रूप में निरंतर स्वीकार करना। कहाँ तो स्वजन गृह परिवार के सुखमय आश्रय में रहना और कहाँ सुदूर देश में नितांत भिन्न आचार विचार भिन्न भाषा भाषी विदेशी लोगों के साथ रहना। कहाँ तो उत्तुंग हिमालय और कहाँ सागर की ओर गतिशील नदी। सर्वप्रथम यह जिज्ञासा होते हैं कि कौन सी शक्ति से प्रेरित होकर निवेदिता की जीवन गति इस दिशा में संचालित हुई थी। निवेदिता मेरे गुरुदेव नामक अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी के साथ साक्षात्कार एवं परिचय ही उनके जीवन को परिवर्तित करने का मुख्य कारण है। 1895 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड में वेदांत प्रचार कर रहे थे। स्वामी जी का व्याख्यान सुनने के बाद से ही भारत के धर्म और दर्शन के प्रति निवेदिता का मन आकृष्ट हुआ। स्वामी जी वेदांत पर व्याख्यान देते और उसके अंत में श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देते थे। उन व्याख्यानों और प्रश्नोत्तरों को सुनकर ही निवेदिता के मन में वर्तमान में प्रचलित यूरोपीय दर्शन एवं धर्म के साथ भारतीय दर्शन एवं धर्म के तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रथम इच्छा उदित हुई। यद्यपि निवेदिता उस समय वेदांत दर्शन का संपूर्ण भाव हृदयंगम नहीं कर सकी, फिर भी उनको समझ में आया कि वर्तमान यूरोपीय सभ्यता के धर्म प्रचार परोपकार तथा समाज इत्यादि के मूल में अल्प मात्रा में आध्यात्मिकता विद्यमान रहने पर भी वह भौतिक सुख भोग लालसा में विशेष रूप से जकड़ी हुई हैं और उसका आध्यात्मिकता उनसे कोई संबंध नहीं है। परोपकार करते समय मन में यदि बिंदु मात्र भी अहंकार या स्वार्थ होता है तो वह परोपकार फलहीन वृक्ष के समान निरर्थक हो जाता है। स्वामी जी की धर्म की व्याख्या और व्याख्यानों के सुनकर निवेदिता के मन का भाव क्रमशः परिवर्तित होने लगा तथा उसके साथ ही स्वामी जी के प्रति उनकी श्रद्धा प्रतिदिन बढ़ने लगी। निवेदिता केवल शिक्षित ही नहीं, वे असाधारण बुद्धिमती भी थी। व्यक्ति चरित्र को परखने में उनके जैसी निपुणता बहुत कम देखने को मिलती है। स्वामी जी के साथ घनिष्ठ परिचय होने के बाद निवेदिता को ज्ञात हुआ कि केवल विद्वान दार्शनिक और अलौकिक प्रतिभाशाली होने के कारण ही स्वामी विवेकानंद विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि उनकी अपनी सत्य निष्ठा वीरता के प्रभाव से उनका चरित्र इतना अधिक उज्जवल हुआ। संपूर्ण आत्मत्याग यदि कुछ भी कामना रखे तो ऐसे त्यागी पुरुष के लिए अनंत शून्य ही क्या आश्रय स्थल नहीं है? वह कभी भी संभव नहीं है। निवेदिता ने इसे समझकर स्वामी जी के संबंध में लिखा। ऐसा नहीं था कि वे केवल सर्वत्यागी सन्यासी ही थे। उनका अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा अतुलनीय थी। अपनी मातृभूमि के यथार्थ कल्याण के लिए वे कोई भी कार्य करने के लिए तैयार थे, चाहे उससे उनकी मुक्ति हो या ना हो।
केवल भारत के लिए ही नहीं, संसार के भूखे और पीड़ितों के लिए भी स्वामी जी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। उन्होंने सभी देशवासियों को ज्वलंत शब्दों में आह्वान करते हुए कहा था, आज संसार को 20 ऐसे नर नारियों की आवश्यकता है जो सड़क पर खड़े होकर सबके सामने यह कहने का साहस कर सके कि हमारे पास ईश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं है। कौन करेगा? डर की क्या बात है? यदि यह सत्य है तो अन्य किसी बात की क्या परवाह? यदि यह सत्य नहीं है तो हमारे जीवन का ही क्या मूल्य है? स्वामी विवेकानंद के इस आह्वान को सुनकर निवेदिता का हृदय झंकृत हो गया। निवेदिता को यह अनुभव हुआ कि उसे कोई आध्यात्मिक मार्ग की ओर खींच रहा है। स्वामी जी कहते हैं, संसार को ऐसे लोग चाहिए जिनका जीवन स्वार्थहीन ज्वलंत प्रेम का उदाहरण है। वह प्रेम एक एक शब्द को वज्र के समान प्रभावशाली बना देगा। उठो उठो, संसार दुख से जल रहा है, क्या तुम सो सकती हो? स्वामी जी के ये उपदेश निवेदिता के जीवन में साकार हुए थे। वे अपना घर परिवार, धन, मान, यश इत्यादि त्याग करके एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर जनपद पर खड़ी थी। वास्तव में उनका जीवन स्वार्थ शून्य ज्वलंत प्रेम का दृष्टांत बन गया। उनका निवेदिता यह नाम कितना सार्थक हुआ था। उन्होंने वास्तव में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के चरण कमलों में समर्पित कर दिया था। अहंकार के बंधन से मुक्त होकर अपना कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इसी नाम से उनका संपूर्ण परिचय मिल जाता है। उनके परिचय के लिए अन्य कुछ भी आवश्यक नहीं है। सिस्टर निवेदिता और सिस्टर क्रिस्टीन दोनों एक साथ बोसपाड़ा लेन, कोलकाता में एक छोटे से मकान में रहती थीं और यहीं पर उनका बालिका विद्यालय आरंभ हुआ था। साधारणतः जिसे विद्यालय कहा जाता है, यह वैसा विद्यालय नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने नारियों के लिए एक मठ की स्थापना का संकल्प लिया था। उस संकल्प को केंद्रित कर ही निवेदिता ने इस विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय के कार्य में निवेदिता ने अपना जीवन समर्पित किया था और इसी के लिए ही अपने जीवन का बलिदान कर दिया। बोसपाड़ा की एक छोटी सी गली के एक स्कूल में निवेदिता जैसी असाधारण प्रतिभाशालिनी, अनन्य निष्ठावान नारी, जिसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था, उन्होंने जीवन भर एक छोटे से विद्यालय के लिए अपना जीवन दान कर दिया। यह सुनकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार के समर्पण को बहुत से लोग शक्ति का व्यर्थ दुरुपयोग समझ सकते हैं। इसलिए यदि हम वास्तव में निवेदिता और उनके कार्यों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हमें पहले यह जानना होगा कि भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में उनका क्या विचार था। निवेदिता ने भारत के पुनर्जागरण के लिए विभिन्न विचार व्यक्त किए तथा कई समाज सुधारकों ने भी भारतीय पुनर्जागरण हेतु विभिन्न उपाय बताए, किंतु निवेदिता के विचार में भारत को आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी संस्कृति पर विश्वास होना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति केवल एक की नहीं बल्कि भारत में विद्यमान हजारों सांस्कृतिक परंपराओं तथा समूहों की देन है। इसके साथ ही यह वह संस्कृति है जो इन सबको एक साथ बांध कर रखती है। यदि कोई भारत की सामाजिक या आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक अवस्थाओं को उन्नत करना चाहता है तो उन लोगों को भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जनता को पुनः बताना होगा। नवीन भारतीय समाज का जन्म प्राचीन भारतीय कला के पुनर्जागरण के जैसा होगा और इस नवीन समाज में प्राचीन ज्ञान पर नए तरीके से विचार विमर्श होगा और पुरातन धार्मिक ग्रंथों पर एक नया तथा जीवनोपयोगी व्याख्या देखने को मिलेगी। संक्षेप में यह नया पुनर्जागरण पहले वाले का एक आभ्यंतरिक अंग होगा। ये नवीन विचार युवाओं के जीवन में नई आशा लाएंगे
तथा इसके साथ ही साथ यह प्राचीन ज्ञान का मूर्त रूप भी लेगा। प्राचीन मूल्यों के पुनर्जागरण में भारत के सभी क्षेत्रों में उनमें अंतर्निहित विद्यमान अव्यक्त शक्ति के विकास को देखा जाएगा, जो पूर्व में कभी नहीं देखा गया था। हमारे सामूहिक जीवन में किसी भी नए विचार की स्वच्छंद अभिव्यक्ति के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। पहली, अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम। यह वह प्रेम है जो स्वयं से, धन संपत्ति से या अपने पुत्र के प्रेम से भी अधिक होगा। हमारी मातृभूमि के बिना किसी पक्षपात के सभी समुदायों को अपनी ओर आकृष्ट किया है तथा सभी धार्मिक मतावलंबियों को बिना किसी भेदभाव के अपनी स्वर्ग भूमि प्रदान की है। एक व्यक्ति का अपने संप्रदाय के प्रति जो प्रेम होता है, हमें उससे अधिक प्रेम अपनी सर्वसहिष्णु जन्मभूमि से करना होगा। जिस प्रकार सहोदर भाई अपने भाई को अपने से अधिक प्यार करता है, उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक भारतीयों को अपने से भी अधिक प्यार करना होगा, चाहे वे भिन्न धर्मावलंबी हों, भिन्न भाषाभाषी हों, भिन्न मतावलंबी हों, निर्धन हो या धनी हो। शिक्षा केवल बाहरी ज्ञान और शक्ति का संग्रह ही नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की छुपी हुई अंतर्निहित शक्ति को व्यक्त करना है। भारतीय शिक्षा पद्धति का मूल आधार त्याग और प्रेम है। प्रेम का जन्म स्वार्थ त्याग से होता है और प्रेम से ही त्याग का उदय और विस्तार होता है। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं होता, ना ही संसार भय से पलायन करना होता है। इसका अर्थ होता है परमात्म धन से धनी होकर सनातन अमरता के पथ पर चलना। सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए त्याग ही एकमात्र साधन है, किंतु उस त्याग को निजी स्वार्थ से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। यदि अनजाने में भी किसी व्यक्ति में त्याग करने से अहंकार या वासना का जन्म होता है, तो उसका अमूल्य त्याग मिट्टी में मिल जाएगा। निवेदिता की दृष्टि से प्राचीन भारत में उपरोक्त प्रकार की शिक्षा जनद साधारण को दी जाती थी। यह ज्ञान वंश परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था और वर्तमान में भी सभी भारतीयों के अंतःस्थल में विद्यमान है। समाज का ऐसा मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा से भारतीय महिलाओं में जो मौलिक गुण है, जो पाश्चात्य महिलाओं से भारतीय नारियों को अलग करते हैं, वे लुप्त हो जाएंगे। समाज के विरोध के कारण पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति की प्रबल बाढ़ ने हमारे तत्कालीन युवकों को अल्पलाभित कर दिया, किंतु भारत में वह व्यापक रूप से विस्तृत नहीं हो सके। नारी समाज की जननी होती है। जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार माँ के जीवन दीप से संतानों का जीवन प्रज्वलित होता है। नारी का हृदय प्रेम, कोमलता इत्यादि अन्य गुणों से पूर्ण रहता है तथा ये गुण उसकी संतानों में भी पाए जाते हैं। निवेदिता ने अपनी पुस्तक में लिखा है, सभी देशों की महिलाएं नैतिक मूल्यों और सदाचारमय जीवन की रक्षा करने वाली देवी होती हैं। अपनी माताओं के त्यागपूर्ण परोपकारी जीवन की प्रशंसा सुनकर नई पीढ़ी प्रेरणा लेती है। यदि नारियां संपूर्ण तन मन प्राण से अपने पतियों के कल्याण के लिए प्रयास नहीं करती, तो यह कहना कठिन है कि कितने पुरुषों के लिए उच्च नैतिक जीवन यापन करना संभव हो पाता। विश्व के सभी देशों में यह पाया जाता है कि नारियां उच्च आदर्श के क्रियान्वयन के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने को तत्पर रहती हैं। नारियां संसार की पोषिका और कर्तव्य परायणा होती हैं। रक्त में प्रवाहित हो रहे कुल परंपरागत जो महान सद्गुण है, वे सभी आज तक भारतीय नारियों के चरित्र में ही संरक्षित रहे हैं। स्वामी विवेकानंद उन सभी सद्गुणों का शिक्षा और संस्कार द्वारा अभिनव रूप में क्रियान्वयन करना चाहते थे।
स्वामी जी के इच्छानुसार ही निवेदिता ने इस विद्यालय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। यद्यपि उनका कार्य क्षेत्र बड़ा नहीं था, तथापि वे जानती थीं धधकती ज्वाला के प्रज्वलन हेतु काष्ठागार की आवश्यकता नहीं होती। वह कार्य एक छोटी सी लकड़ी से भी हो सकता है। निवेदिता को यह दृढ़ विश्वास था कि इस विद्यालय से भारत में एक बार पुनः गार्गी और मैत्री जैसी महान विदुषी नारियां जन्म लेंगी। यह विद्यालय छोटी छोटी बालिकाओं से आरंभ हुआ था। बाद में विवाहिता वधू, गृहिणी और विधवा भी यहाँ आकर पढ़ाई करती थीं। यहाँ सबके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था थी। इस विद्यालय में भाषा, गणित, दस्तकारी, सिलाई, कढ़ाई और चित्रकला इत्यादि सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। बड़ी कक्षा की छात्राएं छोटी कक्षा की छात्राओं को पढ़ाती थीं। इनमें 3-4 छात्राएं बाल विधवा थीं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विद्यालय के लिए समर्पित किया था। आजीवन पतिव्रता का पालन करने वाली सुधीरा देवी उच्च कक्षा की छात्राओं को पढ़ाती थीं और संपूर्ण विद्यालय का प्रबंधन करती थीं। उन्होंने स्वेच्छा से इस दायित्व को स्वीकार किया था तथा वह विद्यालय से कई वेतन या उपहार नहीं लेती थीं। उनके समान उच्च विचार और धर्मपरायणा नारी बहुत दुर्लभ होती हैं। जैसे एक माँ अपनी संतान के कल्याण के लिए प्राणपण से अक्लांत परिश्रम करती हैं, उसी प्रकार सुधीरा देवी भी विद्यालय की छात्राओं के कल्याण के लिए निष्ठा से कार्य करती थीं। इसलिए छात्राएं भी उनको प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थीं तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करती थी। विद्यालय के संचालन में सुधीरा देवी सिस्टर निवेदिता और सिस्टर क्रिस्टीन के दाहिने हाथ जैसी थीं। निवेदिता और क्रिस्टीन के कमरे में हमेशा टेबल पंखा भी नहीं होता था। निवेदिता के पास सर्वदा एक हाथ पंखा रहता था। उन्होंने उस छोटे से कमरे को स्वेच्छानुसार सुव्यवस्थित किया था। अधिकांश समय वे उसी कमरे में पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती थीं। वे अपने कार्य में इतनी मग्न रहती थीं कि उन्हें ठंडी गर्मी किसी का भी अनुभव नहीं होता था। हमने देखा है कि कार्य छोड़कर जब भी वे कमरे से बाहर आती तो असह्य गर्मी से उनका मुख लाल हो जाता था। निवेदिता कभी कभी प्रत्येक कक्षा में जाकर देख आती थी कि छात्राएं क्या कर रही हैं, या कभी वे अपने सिर पर हाथ रखकर बैठी हुई दिखती थी। यदि कोई शिक्षिका पूछती कि क्या हुआ तो उत्तर मिलता, भयानक सिरदर्द है। उसके बाद तुरंत निवेदिता कागज कलम लेकर लेखन कार्य में पुनः व्यस्त हो जाती। निवेदिता लेखन कार्य स्कूल के लिए करती थी। विद्यालय के अर्थाभाव को दूर करने के लिए उन्हें पुस्तक लिखनी पड़ती थी। यदि उनके अथक परिश्रम के बाद भी आर्थिक अभाव होता था तो वे अपना निजी खर्च कम कर देती। उनको अपने प्रति छोटे से छोटा खर्च भी असहनीय था। अपनी ऐसी उपेक्षा के कारण उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता गया। अंततः उन्हें विवश होकर स्वास्थ्य सुधारने हेतु कुछ दिनों के लिए वायु परिवर्तन हेतु किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। निवेदिता विद्यालय हेतु धन संग्रह के लिए द्वार द्वार नहीं जाती थी। तथापि शहर के लोग विद्यालय की आर्थिक स्थिति से अनभिज्ञ थे, ऐसी भी बात नहीं थी। इस विद्यालय की एक शाखा छोटी बच्चियों के लिए थी। आर्थिक अभाव के कारण निवेदिता उस विद्यालय को चला नहीं पा रही थी। निवेदिता ने 30 रुपया मासिक सहायता के लिए समाचार पत्रों में निवेदन किया था, किंतु इसके बावजूद भी कोई भी लाभ नहीं हुआ। तब लाचार होकर उन्हें वह स्कूल बंद कर देना पड़ा। श्री रविंद्रनाथ टैगोर सिस्टर निवेदिता नामक लेख में लिखते हैं, निवेदिता इस विद्यालय को न तो जनता के पैसे से और न ही अपनी आवश्यकता से अधिक पैसे से चलाती थी, बल्कि सत्य तो यह है कि वे इसे अपने भोजन में कटौती करके चलाती थी। निवेदिता अब जीवित नहीं है, किंतु अत्यंत अभाव और
अर्घ भोजन कर उन्होंने भारतवर्ष में एक बालिका विद्यालय की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की थी। क्या अब भी हमारे देश की जनता निवेदिता के त्याग की ओर ध्यान नहीं देगी? जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि सिस्टर क्रिस्टीन और सुधीरा देवी पर ही विद्यालय की वरिष्ठ छात्राओं को शिक्षा देने का दायित्व था, किंतु निवेदिता को जब भी समय मिलता वे इन छात्राओं को पढ़ाती थीं। वे मुख्यतः गणित और कला इन दो विषयों को तथा कभी-कभी अंग्रेजी भी पढ़ाती थीं। उनकी पढ़ाने की पद्धति अच्छी और नवीन थी। वे गणित एवं चित्रकला जिस प्रकार पढ़ाती थी उससे कमजोर विद्यार्थी भी उसे सरलता से समझ जाते थे। उदाहरण के रूप में छोटी छोटी लकड़ियां, इमली या अन्य फलों के बीजों के साथ खेलते खेलते गणना करना सीख जाती थी। इन बच्चियों को खेल के माध्यम से ही सम विषम या जोड़ घटाव बताया जाता था तथा बाद में वे अपने स्लेट पर जोड़ घटाव करना सीखती थीं। निवेदिता मौखिक अंक गणित के समय छात्राओं से केवल विषम अंक जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि या केवल सम अंक जैसे 2, 8, 6, 4 इत्यादि गणना करने को कहती थी। बाद में वे क्रमशः विषम अंक के बीच में उसमें भी एक अंक को छोड़कर जैसे 1, 5, 9 इत्यादि या सम अंक के बीच में से एक अंक को छोड़कर जैसे 2, 6, 10 इत्यादि गणना करने को कहती थी। अंक गणित की इस गणना प्रणाली से छात्राओं की स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही थी, साथ ही गणित, विज्ञान या विशेष ज्ञान भी होता था। विद्यालय में बड़ी लड़कियां छोटी लड़कियों को पढ़ाती थी। निवेदिता लड़कियों को पढ़ाने की शैली सिखाती थी। उन्हें निवेदिता के ही शब्दों में लिखती हूँ। यदि लड़कियां नहीं जानती हैं तो भी उनसे कहो, ठीक है, यदि हम कोशिश करें तो अवश्य सीख जाएंगे। यदि लड़कियां गलत उत्तर देती हैं तो उनसे कहो, अच्छा है, किंतु हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यदि कुछ छात्राएं सही उत्तर देती हैं तो उनसे कहना, अच्छा अच्छा, और अन्य छात्राओं से कहना, हम भी ऐसा कर सकती हैं, हम पुनः प्रयास करेंगे। पढ़ाते समय निवेदिता कुछ शब्दों पर अधिक बल देती थी, जैसे निश्चय। यदि कोई लड़की अच्छा करती तो निवेदिता एक छोटी बच्ची के समान ताली बजाकर आनंद प्रकट करते हुए कहती, अच्छा अच्छा। यदि किसी लड़की के लेखन या गणित में कोई भी गलती होती तो वह गलती को रेखांकित करते हुए हमेशा कहती, कभी गलती मत करना, गलती देखते ही मिटा दो। भगिनी निवेदिता को भारतीय कला, विशेष रूप से मूर्तिकला और चित्रकला बहुत पसंद थी। वे पूर्णतः विश्वास करती थी कि भारतीय कला में मूल में आध्यात्म के बीज निहित है। जिन चित्रों में चित्रकार ने बाहरी सौंदर्य पर अधिक ध्यान दिया है, उसकी अपेक्षा निवेदिता को आंतरिक भावों को व्यक्त करने वाले चित्र अधिक पसंद थे। विशेषकर वे अप्रशिक्षित चित्रकार की चित्रकारी में निपुणता की कमी की उपेक्षा कर उसमें निहित भावों से बहुत प्रसन्न होती थी। पाश्चात्य शैली की कला के अनुकरण में निपुण चित्रकारों के चित्रों की तुलना में ग्रामीण स्त्रियों द्वारा अंकित चित्रकारी जैसे रंगोली या जमीन पर किए गए चित्र को वे अधिक महत्व देती थी। एक विद्यार्थी की पेंटिंग को निवेदिता ने अपने घर में टांग कर रखा था। उस पेंटिंग में एक बड़े कमल को बहुत सारी पंखुड़ियों में वाले छोटे छोटे चमेली फूलों से घिरा हुआ दिखाया गया था। निवेदिता को वह पेंटिंग इतनी प्रिय थी कि जो कोई कला गुणग्राही उनसे मिलने आता वे उसे दिखाती थी। एक दिन अति आनंद से उन्होंने छात्राओं से कहा, कुमार स्वामी ने आज इस पेंटिंग की बहुत प्रशंसा की। कुमार स्वामी ने उनकी छात्रा की कला की प्रशंसा की है। इस खुशी से उनका चेहरा चमक रहा था।
सहस्त्र दल कमल में विशेष रूप से श्वेत कमल उनको बहुत पसंद था। वे कहती थी, भारतीय चित्रकार को छोड़कर किसी अन्य के द्वारा कमल फूल की पेंटिंग नहीं की जा सकती। अक्सर वे पेंटिंग के बड़े कमल के चारों ओर छोटी चमेली के फूलों को दिखाकर कहा करती थी, ये छोटे छोटे फूल कितने सुंदर हैं। ये सभी अपना मुख बड़े कमल की ओर किए हुए हैं, जैसे कह रहे हो हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। उद्बोधन कार्यालय बाग बाजार में श्री माँ शारदा देवी रहती थी। भगिनी निवेदिता और सिस्टर क्रिस्टीन दिन में एक बार, चाहे वह अल्प समय के लिए ही क्यों न हो, उनका दर्शन करने अवश्य जाती थी। जिस प्रकार एक छोटी बच्ची आनंद से अपनी माँ के मुख को देखती है, उसी प्रकार निवेदिता भी बैठी बैठी श्री माँ के मुख की ओर एकटक निहारती रहती। निवेदिता जैसी नारी विरले ही मिलते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि संपन्न आंखों को देखकर ऐसा लगता था कि वे जगत के समस्त रहस्यों का भेदने में समर्थ हैं। किंतु जब वे श्री माँ के निकट बैठी रहती तो उन्हें देखकर ऐसा लगता कि वे 5 वर्ष की सरल सुबोध बालिका हैं, जो संपूर्ण रूप से एकमात्र अपनी माँ पर आश्रित रहती हैं। श्री माँ आसन पर बैठकर जप करती थी। जिस दिन उस आसन को बिछाने का अवसर निवेदिता को मिलता, उस दिन वे बहुत आनंदित होती थी। बिछाने के पूर्व वे उस आसन को बारंबार चुंबन करती, फिर बहुत ठीक से धूल साफ कर उसको बिछाती। ऐसा लगता था कि श्री माँ की इस एक छोटी सी सेवा करके ही उनका जीवन सार्थक हो गया है। अन्याय के विरुद्ध लड़ते समय निवेदिता एक शेरनी जैसी खूंखार हो जाती थी। उनकी अग्निस्फुलिंग आंखों के सामने बड़ा से बड़ा अहंकारी व्यक्ति भी अपना सिर नीचे कर लेता था। किंतु इसके साथ ही साथ उनमें असाधारण विनम्रता भी थी। यह विनम्रता केवल दिखावा नहीं था, बल्कि उनका स्वाभाविक गुण था। इसी से वे अत्यंत निर्धन से भी सज्जनता से व्यवहार करती थी। उनके व्यक्तित्व में योद्धा का भाव था। वे योद्धा जैसे सतर्क रहती थीं, जैसा कि एक योद्धा युद्ध के लिए सदैव तैयार रहता है। निवेदिता मनुष्य पर बहुत श्रद्धा रखती थी। मनुष्य जिससे वास्तविक मनुष्य बने, यही वे चाहती थी। वे जिसमें मानवीय गुणों को देखती थी, उसके सामने उनका सिर सम्मान से झुक जाता था। अलकनंदा नदी के तट पर भीगे वस्त्रों में सूर्य भगवान को प्रणाम कर रही एक वृद्धा हिंदू महिला को वे जिस रूप से श्रद्धा करती थी, उसी प्रकार उस मुस्लिम स्त्री को भी करती थी, जिसके बारे में स्वामी जी ने उल्लेख किया था। स्वामी जी ने उस महिला से पूछा, आप किस धर्म की हैं? उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया था, खुदा की दुआ से मैं मुसलमान हूँ। एक और निवेदिता के व्यक्तित्व में अपार प्रेम, सर्वत्याग एवं बालिका जैसा सरल स्वभाव था। वहीं दूसरी ओर कर्तव्य पालन में दृढ़ता तथा कठोरता, कर्ममय जीवन, असाधारण बुद्धि, मानव स्वभाव को पढ़ने की अद्भुत क्षमता भी थी। एक ही व्यक्ति में ये परस्पर विरोधी भाव विद्यमान रह सकते हैं, यह सहज विश्वास नहीं होता। उनका त्याग व्रत इतना अधिक था कि उनके लिए धन, मान, यश तो बहुत तुच्छ बात थी। वे अपने अस्तित्व को भी भूल गई थी। निराशा निवेदिता के शब्दकोश में नहीं था। सभी ईश्वर के कार्य हैं, इस भाव से वे कार्य करती और उसकी सफलता में निश्चित रहती। बालिकाओं के लिए उन्होंने अंग्रेजी में एक गाना लिखा था। बालिकाएं उसका बंगला अनुवाद मिलकर गाती थी। उसका भावार्थ है, आगे बढ़ो साथ साथ, अब न दुख सहना, भूलो अतीत के दुख कष्ट और सब वेदना, जग में आनंद ही है अब दुख कहो ना, भूलो अतीत के दुख कष्ट और सब वेदना, शरद रात्रि के चंद्रिका की है विमल ज्योत्सना, भूलो अतीत के दुख कष्ट और सब वेदना, विश्वव्यापी स्तवन जय ध्वनि करो मन से साधना, आगे बढ़ो साथ साथ अब न दुख सहना, पथ पतित को उठाकर उसे नहीं देंगे मरना, आगे बढ़ो साथ साथ
अब न दुख सहना। निवेदिता अपने इस छोटे से विद्यालय की सफलता के बारे में पूर्ण आश्वस्त थी। वे कहती थी, विद्यालय के ऊपर स्वामी जी का आशीर्वाद है, अतः यह विद्यालय भारत के पुनर्जागरण हेतु नींव का कार्य करेगा। एक निराश व्यक्ति से निवेदिता ने कहा था, हमें न तो आशा करनी है और न निराश होना है। हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहेंगे। हम आगे बढ़कर अपने शरीर पर सेतु बनाएंगे तथा हमारे बाद के सैनिक उससे पार होकर दूसरे किनारे पहुंचेंगे। पार्थिव दृष्टि से हमने उन्हें खो दिया है तथा उनका चमकता हुआ आनंदमय चेहरा अब हमारे सामने नहीं है। बोसपाड़ा लेन का विद्यालय निवेदिता के नहीं रहने से आज खाली खाली लगता है, किंतु तपस्विनी निवेदिता की आजीवन साधना की जीवंत मूर्ति हमारी आंखों के सामने विद्यालय के रूप में अभी भी खड़ी है। स्वामी विवेकानंद का आह्वान था, उठो जागो, सारा संसार दुखों से जल रहा है, क्या तुम सो सकते हो? इस आह्वान से प्रेरित होकर निवेदिता केवल भगवान के सहारे कार्य करती रही। क्या वह आह्वान भारतीयों के लिए व्यर्थ हो जाएगा? क्या भारत के ऐसे 20 स्त्री पुरुष नहीं हैं जिनका एकमात्र आश्रय और सहारा भगवान हो तथा जो भारत के कल्याण के लिए अक्लांत रूप में कार्य करते रहे? क्या ऐसा कोई नहीं है जो भारत के कल्याण के लिए निवेदिता द्वारा आरंभ किए गए कार्य को आगे बढ़ाए तथा एकमात्र भगवान को आश्रय मानकर अपना सभी कुछ त्याग करके निवेदिता द्वारा रोपित बीज को वृक्ष के रूप में बड़ा कर सके? तपस्विनी निवेदिता संघर्ष, अभाव, भूख में अपना जीवन व्यतीत करके विद्यालय के रूप में जिस अग्निशिखा को प्रज्वलित करके गई हैं, क्या वह संपूर्ण भारत को प्रकाशित नहीं करेगा?